Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about balanced section, under reinforced section and over reinforced section. इन तीनों sections के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ये तीनों क्या हैं, इनमें से सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा है एंड कौन सा सेक्शन हम जनरली कॉमनली यूज़ करते हैं और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जब भी किसी बीम पे लोड आता है देन इट बेंड्स इन सच अ मैनर दैट फाइबर्स जो अपर सेक्शन में होते हैं इट अंडरगोज इन कंप्रेशन एंड जो फाइबर्स लोअर रीजन में होते हैं वो टेंशन में होते हैं। एंड एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इन दोनों सेक्शंस को सेपरेट करती है। इसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को, बिकॉज न्यूट्रल एक्सिस पे फाइबर्स ना ही कंप्रेशन जोन में होते हैं और ना ही टेंशन जोन में होते हैं। एंड एज वी नो कंक्रीट हैज़ वेरी गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बट ये टेंशन एंड फ्लेक्सर में बहुत ही वीक होता है जो हमारा कंक्रीट होता है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम लोअर पार्ट में स्टील यूज़ करते हैं जो कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हम किसी भी अगर हम किसी भी बीम की डिज़ाइन करेंगे या फेलियर्स की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट बैलेंस सेक्शन, सेकंड अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एंड थर्ड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। सो फर्स्टली हम बैलेंस सेक्शन को देखते हैं। बैलेंस सेक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कंक्रीट एंड स्टील जो रीइंफोर्समेंट है हमारी और जो हमारा कंक्रीट है, इन दोनों को इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है या डिज़ाइन करते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर मेंबर पे लोड आए तो दोनों की जो परमिसिबल लिमिट है वो साथ में ही अचीव हो। इसी तरह से इनको बैलेंस करके डिज़ाइन किया जाता है। दैट्स वाई हम इसको बैलेंस सेक्शन कहते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ कि दोनों की परमिसिबल लिमिट एक साथ रीच हो रही है, एक साथ अचीव हो रही है, इट मीन्स फेलियर भी दोनों का एक साथ ही होगा। तो इस टाइप के फेलियर को हम बैलेंस्ड फेलियर कहते हैं। सेकेंड इज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इसमें क्या जो कि रीइंफोर्स्ड है किसी भी सेक्शन में कि इसकी स्ट्रेंथ रीइंफोर्स्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ से कम रखा जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो इफ़ वी अप्लाइड लोड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन तो पहले रीइंफोर्समेंट फेल होगी, स्टील फेल होगी, बिकॉज इस सेक्शन में हम रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ को कम रखते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ से। तो इस टाइप के फेलियर को हम डक्टाइल फेलियर भी कहते हैं या अंडर रीइंफोर्स्ड फेलियर भी कहते हैं। नाउ थर्ड इज ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगेन एज द नेम सजेस्ट ओवर रीइंफोर्स्ड मीन्स इसमें जो रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। सो व्हेन वी अप्लाइड लोड ऑन दिस टाइप ऑफ सेक्शन तो पहले कंक्रीट फेल होगा बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो इस टाइप के फेलियर को ब्रिटल फेलियर कहते हैं या ओवर रीइंफोर्स्ड फेलियर कहते हैं। नाउ ये तो हमारे तीनों सेक्शंस के बारे में था कि हम बैलेंस सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन किसको कहते हैं और ये क्या होते हैं। नाउ सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज सेक्शन कौन सा है? दैट इज़ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। वाई? देयर इज़ 2 मेजर रीजन्स। फर्स्ट इज़ बिकॉज इट इज़ अ सेफ सेक्शन। क्यों है ये सेफ सेक्शन? बिकॉज इसमें जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ से कम है। तो जब भी इस पे लोड आएगा तब स्टील पहले फेल होगी। तो स्टील कैसे फेल होगा? स्टील डक्टाइल मटेरियल है, तो जब भी स्टील में फेलियर देखने को मिलेगा तो डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टाइल मटेरियल हमारा डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन की जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी हमारा स्टील फेल होगा तो पहले वो इलोंगेट करेगा एंड उस पर्टिकुलर मेंबर में डिफ्लेक्शन शो होगा। जब भी डिफ्लेक्शन शो होगा तो वहाँ पे हमें क्रैक देखने को मिलेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये सेक्शन जो है वो फेल होने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सेफ रीइंफोर्स्ड सेक्शन मानते हैं क्योंकि हमें पहले ही दिखा देता है जहाँ पे क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमारी स्टील फेल होने लग जाती है, अगर उसमें डिफॉर्मेशन आने लग जाता है तो उसमें हमारे जो बीम है उस पर क्रैक्स दिखाने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये सेक्शन जो है फेल होने वाला है। सेकेंड, ये हमारा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों है? वाई इट इज़ इकोनॉमिकल? बिकॉज एज वी नो कॉस्ट ऑफ स्टील इज़ मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट। एंड जस्ट बिकॉज कि हम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील की स्ट्रेंथ को कम होती है, जैसे अभी हमने बात की थी पहले, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील की स्ट्रेंथ कम होती है। स्टील की स्ट्रेंथ कम होती है, इट मीन्स जो हमारा स्टील का यूज़ है वो भी कम हो रहा है। दैट्स वाई
इसको हम इकोनॉमिकल भी कहते हैं। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.